गुड इवनिंग। गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की अवधि में पिछले 10 दिनों से हम लोग लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लास में वीडियो अपलोड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि मैथ का भी कुछ वीडियो लोड किया जाए। तो आप सभी के अनुरोध पर आज मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो निश्चित रूप से बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं, 12वां चैप्टर हमारा सेकेंड मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ मैं अपलोड कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज आप कमेंट करें, कैसा लगा जरूर लिखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो सवाल बनाने में निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें। यदि ये सारी चीजें पॉजिटिव आती है तो मैं अन्य चैप्टर का भी वीडियो अपलोड करूंगा। ध्यान से समझें, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सवाल आपके नहीं होंगे, जो एनसीईआरटी के खास करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चूंकि शुरुआत तो मुझे करना था इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, चूंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यह 3 टॉपिक्स जो थे वो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, और अगर एक बार शुरू किया जाए तो फिर उसके छोड़कर दूसरे टॉपिक में जाना यथार्थ नहीं होगा। इसलिए मैं छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। इसका वेक्टर, 3D जो आपके फिजिक्स से भी रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं नंबर के दृष्टिकोण से। और आगे प्रयास, अगर आपका पॉजिटिव सजेशंस आते हैं तो निश्चित रूप से मैं अन्य सभी चैप्टर का वीडियो लोड करूंगा। चूंकि आप लोग इनवर्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ चुके थे, इसलिए मैं अंत से शुरुआत कर रहा हूं। LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं LPP, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। क्या है आखिर रैखिक समस्या? तो निश्चित रूप से मैथ के दृष्टिकोण में देखा जाए तो हम किसी भी आज के डेट में निश्चित रूप से हर चीज एक व्यापार का रूप लेते जा रही है। तो उस चीज को अगर हम देखें तो हमें इन्वेस्टमेंट को कितना हम मैक्सिमाइज, इन्वेस्टमेंट से हम कितना मैक्सिमम और मिनिमम इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने में LPP बहुत ही ज्यादा मददगार टॉपिक है। और मैथ का एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप कंपटीशन में भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर लाया जा सकता है। और मेहनत बहुत ज्यादा, केवल पूर्व जो पिछली कक्षाओं में हमने कुछ अध्ययन किया है, अगर कुछ बातों को आप की पॉइंट की तरह यूज करें तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमसे छूटे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। वैसे प्रॉब्लम जिसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाए। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज मतलब न्यूनतम और अधिकतम। फंक्शन z को सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्टेड है, रिलेटेड है सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, कुछ शर्तों के साथ कुछ निश्चित लीनियर इनइक्वालिटी। 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा, 10th में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां पे लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, जहां पे कई प्रकार के आप रैखिक समीकरण पढ़े, ax + by + c बराबर 2 चर वाले रैखिक वेरिएबल। तो इन इक्वालिटी जो पिछले 11th में हमने पढ़ा है कि अगर वह इक्वल टू के जगह पर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आ जाए साइन, तो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। यदि इक्वल टू है तो लीनियर इक्वेशन, और अगर ग्रेटर देन और लेस देन है तो वह हमारा इक्वेशन कहलाता है लीनियर इनइक्वालिटी विथ नॉन निगेटिव वेरिएबल्स। यदि कोई प्रॉब्लम जो एक लीनियर फंक्शन z को किसी निश्चित शर्तों के साथ, किसी निश्चित लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का जो प्रोसेस, इसे हम लोग कहते हैं LPP। अब इसमें एक बात आई कि लीनियर फंक्शन z,
तो यह जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, अर्थात जिसके अधिकतम मान या न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जेड ही कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वह लीनियर इक्वेशन जिसे हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये नहीं कि सीधे इसको मैक्सिमम या इसको हम अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ गिवन कंडीशन, ये जो हमें लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज दी हुई, लीनियर इनइक्वेशंस दिए, उसके तहत जब हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम को ही हम एलपीपी कहते हैं। और जिस लीनियर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वह कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, ए और बी जो हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर दो चीजें आती है जो वेरिएबल है, x और y, तो ये कहलाते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, x एंड y आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। तो डिसीजन वेरिएबल हो गए x और y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए z, जिसको कि हमको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अब जिन शर्तों के आधार पर वो जो लीनियर इनइक्वेशंस हैं जिसके तहत हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो कहलाते हैं कॉन्स्ट्रेंट, द रेस्ट्रिक्शन, शर्त, बंधन, वह रेस्ट्रिक्शन जो इनइक्वालिटीज के रूप में होती है, लीनियर इनइक्वालिटी के रूप में रहती है एलपीपी में, वह कहलाती है कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जिन लीनियर इनइक्वेशन के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वह कहलाता है कॉन्स्ट्रेंट। अब इसमें दो एक्स्ट्रा आते हैं, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दीज टू इक्वेशंस लीनियर इन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन निगेटिव कांस्टेंट। ये दोनों ऑलरेडी हमको पता है कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, y का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब हम उसको चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं तो ये इसका मतलब है कि ग्राफ जो हम अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें होगी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड निगेटिव नॉन निगेटिव कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं जो भी लीनियर इनइक्वेशंस हमारे क्वेश्चंस में होंगे वो सभी कांस्टेंट होंगे, साथ में ये दोनों भी ऐड होंगे जो हमारे कहलाते हैं नॉन निगेटिव कांस्टेंट। अब इस एलपीपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ अंडर 10th हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग बोर्ड परीक्षा में भी एक क्वेश्चन ग्राफ से आता है, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रॉब्लम पर जाएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा बैकअप में रिकैप कर लेंगे जो हमें जरूरी है अभी के लिए। तो ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग अभी एलपीपी को सॉल्व करते हैं। तो जब हम सभी का ग्राफ बनाएंगे, जितने भी लीनियर इनइक्वेशन है उन सभी का ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ को जब बनाएंगे तो कुछ रीजन, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। वह कॉमन क्षेत्र, कॉमन रीजन कहलाते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में ही हमारा क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण भाग छुपा हुआ है, फिजिबल रीजन। यहीं से हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो फिजिबल रीजन तो वह रीजन, कॉमन रीजन जो सभी इनइक्वालिटी साथ साथ नॉन निगेटिव कांस्टेंट के ग्राफ के साथ जो भी कॉमन रीजन होगा उसे ही हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में जितने भी वर्टिसेज होंगे, जितने भी शीर्ष होंगे, द पॉइंट्स विथ इन ऑन द बाउंड्री, वह पॉइंट जो हमारे फिजिबल रीजन के बाउंड्री पर होंगे या बाउंड्री के भीतर होंगे, वो सभी कहलाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन।
फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो कॉमन रीजन होंगे उसके सभी वर्टिसेज का मान हमको ज्ञात करना है। अब उसमें दो तरह की बातें होगी, एक ओपन होगी, एक क्लोज। अगर जितने भी हमारे वर्टिसेज होंगे उस पर हम जेड का वैल्यू निकालेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वही मैक्सिमाइजेशन होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा वही मिनिमाइजेशन होगा। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, तो हम एनसीईआरटी का ही एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमने पढ़ा कि एलपीपी में जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं और वो सारे लीनियर इक्वेशन जिसके तहत हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना मतलब ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है वो कहलाते हैं कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है जिसे हमने परिभाषा में ही प्राप्त कर लिया था कि x का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा, y का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। अब यह जो फंक्शन जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसे हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो हो गया 3x प्लस 4y। किस शर्त के तहत, किस रेस्ट्रिक्शन के तहत? वह लीनियर इक्वेशन यहाँ एक ही दिया हुआ है, तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट। जितने भी लीनियर इक्वेशन दिया होगा वो कहलाएगा कॉन्स्टेंट। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है 1, 2, 3 और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो प्रश्न के पर्टिकुलर प्रश्न के आधार पर कांस्टेंट की संख्या बढ़ और घट सकती है। तो जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वह ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके अलावा जितने भी लीनियर इक्वेशन होंगे वो सभी कांस्टेंट होंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? है तो यह लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ बनाना हमने पिछले क्लास में भी 11th में भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम, और उससे पहले 10th में भी। तो थोड़ा सा मैं 10th से ये स्टार्ट करता हूँ कि हमें ग्राफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का न बना करके हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इक्वल टू 4, अर्थात x प्लस वाई बराबर 4। ग्राफ खींचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन होते हैं y एक्सिस, दोनों का कटान बिंदु ओरिजिन। अब वैल्यू आप बराबर बराबर माप पैमाना से माप करके ले लीजिए जैसा कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से है। ग्राफ का साइज हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है x प्लस वाई बराबर 4। चूंकि नॉन निगेटिव कांस्टेंट हमको यह बताता है कि यह जो 4 क्वाड्रेंट है, इस 4 क्वाड्रेंट में हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ज्यादातर कम करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कम करना। अब हमें ग्राफ बनाना है x प्लस वाई बराबर 4। कैसे बनाएंगे? तो याद करिए 10वीं में हमने पढ़ा था कि x के या y के दोनों वेरिएबल्स हैं, किसी एक का वैल्यू हम अपने मन से लेते हैं और दूसरे का वैल्यू इक्वेशन से प्राप्त करते हैं। तो इस खास करके एलपीपी के प्रॉब्लम के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमने याद करिए 10वीं में जब हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे तो हम 3 वैल्यू लेते थे। एक बार x का लेने के लिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उस वैल्यू के आधार पर पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम 2 वैल्यू से कम चला सकते हैं आराम से। एक बार x का मान 0 लेंगे और एक बार y का मान 0 लेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे इस प्रॉब्लम को हम पर्टिकुलर एनालाइज कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ नहीं करना है। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमको कोई लेना देना। सर्वप्रथम हम ग्राफ खींचेंगे इन इक्वेशन का। इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी को मतलब ग्रेटर देन और लेस देन को हटा देंगे। हम बात करेंगे केवल इक्वालिटी की। तो x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए 0 लेते हैं। यदि हम x का मान यहाँ 0 लेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल जाएगा y बराबर 4। तो 1 पॉइंट हमें प्राप्त हुए। x का मान 0 होगा तो y का मान 4 होगा।
पुनः अपने मन से हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो हम लेते हैं आसानी के लिए ग्राफ बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, हम y का मान 0 लेंगे। तो y का मान 0 लेंगे तो x प्लस 0 बराबर 4, इस हिसाब से यहाँ x का मान होगा 4। तो हमें दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया 0 4। तो x का मान 0 कहाँ पर होता है, तो हम जानते हैं y अक्ष पर। y का मान 0 कहाँ पर होता है, x अक्ष पर। तो अगर हम y अक्ष पर जब हमारा x का मान 0 तो y का मान 4, तो x का मान 0 तो y का मान 4, हमारा पहला पॉइंट हो गया यह। दूसरा y का मान 0 कहाँ पर होता है, x अक्ष पर। x का मान कितना 4, तो x का मान 4, यहाँ y का वैल्यू 0, तो यह दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को पैमाना की सहायता से हम एक एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। यही हो गया हमारा कर्व या ग्राफ, अर्थात यह ग्राफ हो गया x प्लस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत, ये सभी बातें हम बैक क्लास में ही पढ़े हुए। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन का लाइन खींच लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। अब देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी को। अगर यह ग्रेटर देन होगा, ऊपर का रीजन, अगर लेस देन होगा तो नीचे का रीजन। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है लेस देन। एक बड़ा सुंदर टेक्निक है कैसे पहचाने ग्रेटर देन और लेस देन। यदि इधर हो गया एक कोण, इधर हो गया 2, तो इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला छोटा। तो इसको हम लोग कहते हैं लेस देन और इसको कहते हैं ग्रेटर देन। तो मतलब यह ग्राफ जो है वो लेस देन है। लेस छोटा होगा तो नीचे का, और बड़ा होगा तो ऊपर। तो हमारा लीनियर इक्वेशन ये पूरा रीजन है। अब साथ में लगा हुआ है नॉन निगेटिव, मतलब x का मान माइनस नहीं जाना है, तो 0 से पीछे नहीं जाना है। y का मान 0 से पीछे नहीं जाना है। हमारा फिजिबल रीजन हो गया यह रीजन। तो यहाँ हमारा फिजिबल रीजन हो गया ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 गो कॉर्नर होगा। तो हमारे सॉल्यूशन हो गए 3, 1 2 और 3। इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0, मूल बिंदु ओरिजिन है। ये अब जानते हैं x का मान 4 तो y का मान 0। अब इन सभी जगहों पर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान निकालेंगे। तो z का मान निकालेंगे 0 0 पर। तो 3x प्लस 4y, तो 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। अब दूसरा पॉइंट है 4 0 या 0 4। तो 3 गुने 0 4 गुने 4, तो 0 प्लस 4 चौके 16, 4 और 0। आ जाइए 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 0। अब हम जब ग्राफ बना लेंगे, फिजिबल रीजन प्राप्त कर लेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। 4 तिया 12 प्लस 0। अब अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो देख लीजिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, और अगर मिनिमाइज करना है तो देख लीजिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है। हमको यहाँ करना क्या था, मैक्सिमाइज। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा z इज मैक्सिमम एट 0 4 एंड द ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 60। आसानी से सॉल्व हो गया। तो मूलतः हमें हर सवाल में बस यही करना है, सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशन कांस्टेंट जो हमारे हैं उसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने का तरीका एकदम सिंपल, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। लीनियर इक्वेशन का लाइन खींचने के बाद ग्रेटर देन है तो ऊपर का रीजन और लेस देन है तो नीचे का रीजन।
अब देखिए कि उसके भीतर क्षेत्र में कितना वर्टिसेज है, कितना कोण है, 3 गो कोण है, तो 3 गो सॉल्यूशन। अब तीनों सॉल्यूशन पर वैल्यू हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का निकाल लेंगे। जहां मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, जहां मिनिमम वैल्यू सबसे कम होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट, यहाँ तो ढल से 1 2 3 नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को छोड़ करके 3 लीनियर इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर एक ही इक्वेशन था, यहाँ हमको 3 गो ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहला ग्राफ बनाएंगे तो x का मान 0 तो y का मान 60 पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो फिर x इसका y का मान डालेंगे तो इसका मान निकलेगा। इस तरह से यह लाइन आप खींच दिए। ये हो गया पहला लीनियर इक्वेशन का। अब इसमें कहता है लेस देन मतलब नीचे का रीजन, ये रीजन। दूसरा लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। वैल्यू निकालेंगे तो x का मान 0 तो y का मान 60, x का मान 60 तो y का मान 0। x का मान 0 तो ये पॉइंट ये दोनों होगा, ये दोनों ग्राफ को मिला करके हम लोग ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब तीसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान 0। अब यहाँ पर x इसका y का मान 60 रखेंगे तो x का मान 120, तो y का मान 60 x का मान 120। इस दोनों को मान करके हम, तो चूंकि यहाँ कांस्टेंट की संख्या 1 थी, लीनियर इक्वेशन 1 था, इसलिए कई गो ग्राफ से कम छोड़। यहाँ हमारे कांस्टेंट की संख्या नॉन निगेटिव को छोड़ करके 3 है, तो हमें 3 ग्राफ बना। अब तीनों ग्राफ में कॉमन रीजन क्या है, तो लेस देन इक्वल टू अगर हम निकाले तो यह रीजन, ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में हम देख रहे हैं 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, चारों का वैल्यू निकालेंगे तो या तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करिए, तो 2 तो हमें पहले से प्राप्त है, ये 60 और 0, ये 120 और 0। चूंकि x अक्ष और y अक्ष पे तो वैल्यू हमको ऑलरेडी इंडिकेटेड होगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब यह 2 पॉइंट जो आ रहे हैं उसे कैसे निकालेंगे, तो गौर करिए यहाँ 2 ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं। ये ग्राफ हो गया x माइनस 2y बराबर 0, और ये ग्राफ और दूसरा ये ग्राफ हो गया x प्लस 2y बराबर 120। सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 120, x इज इक्वल टू 60। इस पॉइंट पर x का मान होगा, या वैसे नाप ही लीजिए 60, और इसका वैल्यू होगा 30। या तो आप समीकरण से निकालिए या नहीं तो वहां पे माप करके निकालिए, दोनों ही तरीका है। आसान ग्राफिकल मेथड ही होगा, ग्राफ से नाप लीजिए। अब एक पॉइंट और बच गया जहां से हमको फिजिबल सॉल्यूशन निकाल, तो यहाँ भी देखिए 2 ग्राफ कट कर रहे हैं, एक ये मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अगर हम दोनों को घटा लें तो निकल जाएगा यहाँ से भी वैल्यू, तो x में से x कैंसिल, माइनस 3y तो हो जाएगा माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 20 निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकल गए, x का मान भी निकाल लेंगे, y का मान भी निकाल लेंगे, तो एक का वैल्यू 20 और एक का वैल्यू 40 आ जाएगा, 40 और 20। अब चारों पॉइंट पर आप निकाल लीजिए z का मान, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, जहां पर मिनिमम वैल्यू होगा वहां पर मिनिमाइज होगा। तो इस तरह से आपका 12.1 निश्चित रूप से सभी प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है।
जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बेहतरीन लगे अगर हर क्वेश्चन बन जाए तो निश्चित रूप से डालें। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड चैप्टर में इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, उस पर डिस्कस करेंगे और सेकेंड चैप्टर खत्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 ही चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, एक तो यह डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व के लिए और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो हम वर्ड प्रॉब्लम पर एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। आप सभी निश्चित रूप से कमेंट करें कैसा लगा और क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर सभी क्वेश्चन बन जाते हैं इसका मतलब है कि आप टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और हम भी बेहतर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट निश्चित रूप से करें और कोई सजेशन हो तो वह भी जरूर डाल लें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। निश्चित रूप से अगले वीडियो लोड करने से पहले हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।